मैं माननीय विधायक धर्मपाल जी का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि इस छोटे से परिवार की उन्होंने इस घड़ी में सहायता की। अच्छा, विधायक जी रुका है बाद में? हाँ बिल्कुल साहब, विधायक जी ने मैं फोन कराया, पहला तो वहाँ फोन लगे हुए ना, लेकिन कोई भी कार्य के जरिए वहाँ फोन लगे तो वे पूछा साहब, विधायक पूछा। अरे पुलिस वाला आया 5, दो जेंट्स आया, तीन या 4 लेडीज पुलिस आई। बेड़े खड़ा हुआ गांव सरपंच के द्वारा वो जेसीबी बुलवाई गई, ठीक है। वो सरपंच के जो लड़के हैं उनके साथ गाड़ियां वगैरह आई थी, 4 गाड़ियां उनकी, चारों भर के आई थी। उन्होंने आदेश जेसीबी चलाने के लिए दिया, उन्होंने आदेश जेसीबी को रुकवाने का। मामलो आया हो कि जो बा जगह ही ना बा अवैध रूप में भी कब्जो कर रहेगा, और कब्जो करने के बावजूद हमने मतलब 1-2 नोटिस दिया। पहला नोटिस तो ये दिया कि भाई प्रूफ करो आपके पास कब्जे का कुछ है, उनके पास कुछ नहीं था। और फिर दूसरे नोटिस में हमने जगह खाली करने का आदेश दिया कि आप जगह खाली करो और हम इस पे कुमावत नाम से धर्मशाला बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने वकील के थ्रू हमें वो जवाब भिजवाए, हमने वकील को भी जवाब दे दिया और प्रशासन के थ्रू हमने कोई कागज कार्रवाई की। उस कागज कार्रवाई से काम हुआ है, पूरा प्रशासन आया है, हमारे पास वीडियो उपलब्ध है, वो हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। राम राम जी, नमस्कार। मैं सत्येंद्र, आसपास न्यूज चैनल से। तो आज हम आ गए हैं खेतड़ी तहसील के अंदर जो माधोगढ़ ग्राम पंचायत है। माधोगढ़ ग्राम पंचायत के अंदर एक मामलो है जो सामने आयो है, सरपंच पर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो क्या है पूरा मामलो है जो आप जाना जगह लोग मौजूद थी वासु चालो। तो देख सका हाँ, पत्थर भी है वो लगाए गए हैं और दीवार सी अड़े चीनी गई है, और अड़े जो लोग मौजूद थी वासु भी आप बात कराना। हाँ जी, क्या मामलो? नमस्कार जी। नमस्कार। आसपास न्यूज हमारे आंगन में हमारी दुविधा को सुनने के लिए पहुंचे, उनका बहुत बहुत आभार है। थैंक यू। ये मामला है साहब, हम यहाँ इस जमीन में 65 वर्षों से रह रहे हैं। जी जी, ठीक है। ये मेरे दादाजी हैं, और 22 तारीख के दिन ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ प्रशासन के द्वारा हमें उसकी कोई जानकारी नहीं दी, उनके द्वारा इनको तोड़ा गया है। ठीक है। ये मुद्दा ऐसा है कि 4-5 महीने पहले हमें ग्राम पंचायत से नोटिस मिला था। उसमें नोटिस था कि पथवारी माता से ये टेलर के घर है, हीरालाल टेलर के घर तक ये जो जमीन है वो अतिक्रमण की जमीन है। ठीक है। लेकिन इस जमीन के बीच 3 लोगों की जमीन पड़ती है। ठीक है। वो भी मेरे कास्ट के हैं 2, उनकी भी जमीन पड़ती है, लेकिन टारगेट हमें किया गया। उस नोटिस में कोई भी ऐसा कोई और मतलब दूसरों के मतलब हमारे ऊपर डायरेक्ट टारगेट था, किसी को दूसरे को साधने का काम नहीं किया गया। ठीक है। उस नोटिस में यह था कि हमारे जो पत्थर हैं और छड़ियाँ हैं वो उठाने के लिए वो आदेश दिए गए थे। उसके बाद हमने ग्राम पंचायत में हम गए, उन जो 5 तारीख का नाम लिया था, हम वहाँ पहुँचे। उसके बाद पहुँचने के बाद उन्होंने जो हम उस नोटिस का जवाब लेके गए थे कि ज़मीन हमारी है, हमारे पास 2012 में कोई केस वगैरह चल रहा था बाजू वाली ज़मीन का, तो उसमें हमारा पूरा ब्यौरा है इसमें। ठीक है, कि ये किसकी है। तो वो देने के बाद मतलब उन्होंने नोटिस हमें दिया। नोटिस देने के बाद एक नोटिस का हमने जवाब देने के लिए नहीं माने, वो दूसरा नोटिस दिया, उसका हमने भली बात ही जवाब दिया कि हमारी ज़मीन है, 70 वर्षों से कब्जा है। ये यहाँ क्या करना चाहता है कि ये बोलता है कि जंगलात की ज़मीन है, मतलब वन विभाग की ज़मीन है। तो आप पीछे देख रहे होंगे, पीछे कैमरा देखना, वो पूरी इधर देखना कितने मकान बने हुए हैं। जी, मकान बने हुए। हाँ, तो ये तो इससे पीछे और भी पीछे हैं। जी जी, अगर वन विभाग में आया अतिक्रमण का आदेश था तो एक घर के लिए कैसे है? जी जी, ठीक है। तो सही नोटिस दिया गया तो हमें क्यों दिया गया? तो याद जाए तो वन विभाग में तो आप देख कहाँ तो बठनो स्टार्ट हुआ तो बठनो वन विभाग पूरा एरिया है गांव का बी चाहिए। वो गांव मारो कोई हो गांव को बीच को हिसाब, गांव को बीच को एरिया हो। ठीक है। गांव वड़ीसू भी स्टार्ट हुआ, गांव वड़ीसू भी स्टार्ट हुआ, तो बीच में पहले तोड़े गए। हमारे कोई आपत्ति को नहीं, गांव ने कोई ने भी नोटिस नहीं दिया गया, कोई ने भी गांव ने बिल्कुल भी नोटिस कौन दिया। तो थाने में नोटिस दिया, थाने में 2 नोटिस दिया, बाको जवाब दे देती। बिल्कुल, मैं ग्राम पंचायत में जाके 2 नोटिस रिश्यू मार्गन ग्राम सेवक द्वारा लियो गए बिका कागज मार्गन मौजूद ही, और तीसरा नोटिस थान दियो को, तीसरा नोटिस मान दियो को ना। अभी के बाद में कोई भी अधिकारी द्वारा इंस्पेक्शन करवाए बड़े आके बेरे की करे जो भी है, जो भी वन आदेश दियो हो भाई मान पता होगा नहीं भी चीज को। अगर कोई मकान तोड़ रहे हो अपना, ठीक है भाई, नोटिस अपना नाम पे अगर अपना मकान तोड़ रहे हो तो पता तो होना चाहिए ना अपन कि भाई कोई है ना, तो कोई अधिकारी है जो वो मार्स मिलो, या फिर ना प्रशासन गाड़ी ले रहे हो, जेसीबी ले रहे हो, ना भी कोई सूचना मार, कोई भी सूचना होने मार। हाँ जी हाँ। अरे कौन सा अधिकारी है जगह मौजूद है? देखो, अधिकारी की बात करूं तो माने बताए गए कि तहसीलदार भी मौजूद है, माने बताए गए हो, लेकिन ना तो तहसीलदार साहब मौजूद है
ना अड़े SDM साहब मौजूद था, ना अड़े वीडियो साहब मौजूद था, कोई मौजूद को नहीं तो थियाड़े मौजूद था के मैं तो साहब आज ही पूछा हूँ, अभी कपड़ा भी उनका काटा, मैं तो को काल पर तैयारी करया करूँ, मैं तो बड़े सो को चाले हूँ साहब। अच्छा, ना भी ना आयो ना खानो खायो साहब। जी जी। तो था कने ऐसा सबूत है कि कोई मौजूद को नहीं उच्च अधिकारी? बिल्कुल कोई मौजूद को नहीं, अधिकारी अगर जावा ना जना अधिकारी बोली कि भाई अड़े कोई अधिकारी को तो नहीं। फिर इन डायो को है डायो पुलिस वाला आया 5, दो जेंट्स आया, 3 या 4 लेडीज पुलिस आई, बेड़े खड़ा होया। गांव सरपंच के द्वारा वो JCB बुलवाई गई, ठीक है। वो सरपंच के जो लड़के हैं उनके साथ गाड़ियां वगैरह आई थी, 4 गाड़ियां उनकी, चारों भर के आई थी। उन्होंने आदेश JCB चलाने के लिए दिया, उन्होंने आदेश JCB को रुकवाने के लिए दिया। मैं माननीय विधायक धर्मपाल जी का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि इस छोटे से परिवार की उन्होंने इस घड़ी में सहायता की। अच्छा, विधायक जी रुकाया के बाद में? हाँ बिल्कुल साहब, विधायक जी ने मैं फोन कराया, पहले तो वहाँ फोन लगे हो ना, लेकिन कोई भी कार्य के जरिए वहाँ फोन लगे तो वे पूछा साहब, विधायक पूछा। तो देख कहाँ पूरा मामलो है जान जो अड़े जगह लोग मौजूद है, एक बार वासु भी आप संपर्क करना चाहूंगा, कौन मौजूद अड़े पिताजी अड़े जगह जी टाइम थोड़े को जे आप थे अड़े मौजूद है। तो यो कितना बजट में थारो मकान बनाए गए और यो तोड़ दियो गयो? यो साहब मान ली 20 साल पहले बनाया जमीन, ये मकान रही यो डंडो दिवाड़ो कम से कम हो गई 40 साल और कब्जो जो कम से कम 60 साल पहले को, 60-65 साल पहले को। यहाँ कम से कम मारो है समझो 4-5 लाख को नुकसान आराम से कर दी। अब काल यो वापिस डंडो दिया कम से कम 8-10 हजार बैठा क्यों बाठा दबगा दूसरा और गिराया जा। तो तागनी को पट्टो को नहीं होगी? पट्टो को नहीं साहब, पट्टो कया गने गांव में आधा गांव में ही कोने पट्टो, आधा गांव में ही कोने थालडा ने टारगेट बनाया। हां, नोटिस खाली 4 आदमी प्लाट से एक आदमी नोटिस दियो गए जो नहीं, यो प्लाट को ने साहब नोटिस देखा ना तो सिर्फ मान ही दिए गए, गांव के 2 छोरी गांव का, दोनों छोरा सु बीच में हवा मारो तो क्षेत्र ना, तो बड़ी सु कोई तोड़ फोड़ हुई ना अड़ी सु, ठीक है। मैं सरपंच सु मतलब मारी कोई रंजिश को नहीं, मैं प्रेम पूर्वक बिन वोट भी दिया, ठीक है, खुलर भी साथ आया, लेकिन साहब मारी ये है कि मैं नौकरी पेशाड़ा आदमी रहेगा, काम धंधो कर बड़ा पटवाड़ा आदमी रहेगा, ठीक है। तो मैं कोई झंडो ठार कौन चाल सका, बाकी मारसू कुर्सी कौन तोड़ी जाए साहब, मेन बात है। हाँ को तो है जो भाई कुर्सी तोड़ा ना तो भी को तो पक्ष है, और जो कुर्सी न तोड़े बा को पक्ष हो रहा। मैं ससु ज्यादा धन्यवाद मेरा मित्रा को और मेरा गांव मोहल्ला को, मेरा समाज को भी, मेरा समाज को भी दे बचाऊं, क्योंकि यो काम हो ना, क्यों समाज है ना, अगर यह चाहे कि आज शंकर लाल जी की शादी हुई है, अगर विरोध करी तो आज काल ने नयो शंकर लाल जी तैयार हो जाए वो, ठीक है, बड़ी नयो सरपंच तैयार हो जाए वो तोड़ भाग वाले, ठीक है। तो आज मैं मेरा मतलब मेरी या समाज मेरे खुद की ही अगर या बागवान हुई नुकसान को नहीं हो, मैं मेरा पूरा समाज को नुकसान मानू जी, एकला समाज को खुद को कौन मानू। तो मामलो है वो थे जान ही लिया हो, और मेरो भी इनमें शासन प्रशासन से भी निवेदन है ये मामला की निष्पक्ष तरीका से जांच करी जा और दूध को दूध और पानी को पानी होना चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और अगर आप दूसरों पक्ष भी आपको पक्ष रखना चाहा है तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर वीडियो में चल रहे हैं, तो कॉल कर सके है। धन्यवाद। तो देखिए, इस वक्त मैं बात करूं तो माधोगढ़ ग्राम पंचायत में इस वक्त मैं मौजूद हूं, और जिस प्रकार हम बात करें कि अभी एक पक्ष ने आरोप लगाए हैं कि हमारा लगभग 50 से 60 साल पुराना एक कब्जा था, पहाड़ी में है बेशक, लेकिन यहाँ पे काफ़ी लोग और भी रहते हैं, किसी के पास भी पट्टा नहीं है, हमारे पास भी पट्टा नहीं है। उसमें हमारी एक टंकी बनी हुई थी, उसका सरकारी कनेक्शन है, और वहाँ पे हमारा मकान बना हुआ था, 2 मकान बने हुए थे, और उसमें हमारा सामान भी था। हमें पंचायत की ओर से 2 बार नोटिस दिया गया, हमने उनका रिप्लाई जवाब दिया, तीसरी बार हमें कोई नोटिस नहीं मिला, और नोटिस नहीं मिलने के बावजूद भी हमारे अतिक्रमण जो हमारा जो कब्जा है उसको ग्राम पंचायत के द्वारा तोड़ दिया गया है। ग्राम पंचायत माधोगढ़ के सरपंच जी यश कुमार जी हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे। सरपंच जी, के कुछ मामलो आया हो कि जो बा जगह ही ना बा अवैध रूप में भी कब्जो कर रहा, और कब्जो करने के बावजूद हमने मतलब 1-2 नोटिस दिया। पहला नोटिस तो ये दिया कि भाई प्रूफ करो आपके पास कब्जे का कुछ है, उनके पास कुछ नहीं था। और फिर दूसरे नोटिस में हमने जगह खाली करने का आदेश दिया कि आप जगह खाली करो और हम इस पे कुमावत नाम से धर्मशाला बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने वकील के थ्रू हमें वो जवाब भिजवाए, हमने वकील को भी जवाब दे दिया, और प्रशासन के थ्रू हमने कोई कागज कार्रवाई की, उस कागज कार्रवाई से काम हुआ है। पूरा प्रशासन आया है, हमारे पास वीडियो उपलब्ध है, वो हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। वो कह रहे हैं कि तोड़ने के आदेश उनके पास नहीं थे, 2 बार उन्होंने हमें
लेटर भेजा, हमने उनका रिप्लाई दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इस तारीख को अतिक्रमण तोड़ रहे हैं, वो तो अचानक से गाड़ी लेके आ गए, प्रशासन को लेके आ गए और अतिक्रमण तोड़ दिया। तो अतिक्रमण तोड़, हमने उनको नोटिस दिया, अतिक्रमण हटाएंगे तो हटाना और तोड़ने में क्या अंतर है? अतिक्रमण हटाएंगे तो वहाँ कुछ नहीं था, एक कच्चा वो पत्थरों का वो दीवार दी हुई थी और वहाँ पट्टियों ऊपर थोड़ी पट्टियाँ लगा के उसकी उनके ऊपर टीन शेड लगा हुई थी। वो एक कब्जे रुपए में किया गया, बाकी वहाँ कोई रहता भी नहीं है। आपने वहाँ की हालत देखी होगी, कीकर उगी हुई है और वहाँ रास्ता वस्ता कुछ नहीं है, लेकिन इनका एक मकसद है कब्जा करना। वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ आसपास में सभी लोग वहाँ पे रह रहे हैं, किसी के पास भी डॉक्यूमेंट नहीं है, पहाड़ी की जो जगह है उसी में सब लोग रह रहे हैं, लेकिन हमें ही टारगेट किया गया राजनीति को लेकर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनके पड़ोस में भी उन्होंने पट्टा फाइल दे रखी है और दोनों साइड उन्होंने पट्टे के लिए आवेदन कर रखा है और इनका भी वहाँ कब्जे के रूप में कुछ नहीं था, रहना सहना कुछ नहीं था। इन्होंने एक सिर्फ कब्जे के रूप में जो किया है, अतिक्रमण के रूप में किया गया है। बाकी वो कह रहे हैं कि 50-60 साल पहले से रह रहे हैं, लगभग 7 लाख का हमारा नुकसान हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 7 लाख छोड़ो, वहाँ 7,000 का भी नहीं हुआ इनका। और ये तो ऐसी बातें करते हैं। अब जिनकी जमीन जाएगी वो तो आरोप लगाएगा ही, वो तो सीधी बात है। हमारी कागज कार्रवाई से की है, हम आपको पूरे कागज उपलब्ध करवा देंगे और जो भी वीडियो वगैरह प्रशासन का वो उपलब्ध करा देंगे। बाकी इनका तो काम है वो आरोप लगाना, वो लगाएंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि भाई हमने धर्मपाल जी को वोट दिए, हम बीजेपी माइंड के हैं और इन्होंने ये कहा था कि अभी कांग्रेस को वोट दो, इस कारण से हमारे साथ रंजिश निकाल रहे। इसमें कितनी क्या सच्चाई? नहीं, कुछ सच्चाई नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो तो उनका काम आरोप लगाना, वो तो लगाएंगे, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है। फिर बोल रहे हैं कि जैसे हमने फ़ोन करवाया तो फिर बीच में उन्होंने अतिक्रमण, मतलब जो भी हमारा कब्जा था उसको तोड़ने के लिए बंद भी कर दिया। और ये भी कह रहे हैं कि लगभग 20-30 लगभग 50 आदमी वहाँ पे गए थे और मतलब भय व्याप्त कर रहे थे कि जिससे कि मतलब आगे कोई आए नहीं, ऐसा कुछ मामला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपको वीडियो, हम कह रहे हैं वीडियो उपलब्ध करा देंगे, उसमें आप गांव के लोग, अतिक्रमण टूटेगा तो गांव तो इकट्ठा होगा ही, और हमारे लोग कुछ नहीं थे और उनका ये कहना कुछ नहीं है। ये बस अनलगल बातें करते हैं, उनका काम आरोप लगाना है। तो वो अभी आपने वो तोड़ दिया, अभी वापस वो लोग वहाँ पे मतलब उसका निर्माण कर रहे हैं, इसके लिए ग्राम पंचायत क्या कुछ कर रही है? नहीं, हम हमारे कागज कार्रवाई से कर रहे हैं। ग्राम पंचायत आगे भी उनको नोटिस देगी और कार्रवाई करेगी। और भी वहाँ पे काफी लोग बसे, उनके लिए उनकी भी कार्रवाई होगी? नहीं, उनको पट्टे दिए हुए हैं, उन्होंने फाइल आवेदन कर। पट्टा ग्राम पंचायत पट्टा आबादी भूमि में पट्टा तभी मिलता है तब आवासीय मकान हो। ऐसे अवैध कब्जे, मतलब जो कब्जा नुमा, उन्होंने को वहाँ कोई आवासीय मकान होता तो हम हमारे पास फाइल करते, हम उनको पट्टा देते। लेकिन उनका वहाँ कब्जे मतलब कब्जा नहीं है ना, वो तो एक अतिक्रमण हो गया। उन्होंने कच्चा पत्थरों का वो दीवार दे के एक अतिक्रमण हो गया। एक ग्राम पंचायत पट्टा वहीं देती है जहाँ आवासीय मकान। अच्छा, बाकी लोगों ने पट्टे के लिए अप्लाई कर रखा है? अप्लाई कर रखा है, 2-3 जनों के बना भी दिए और इस साइड वालों ने फाइल भी दे रखी है, वो प्रोसेस में। तो देखिए, ये पूरा का पूरा जो मामला था, हमने पहले पक्ष से बातचीत जानने की कोशिश की, उन्होंने आरोप लगाए थे, फिर सरपंच जी से हमने बातचीत करने की कोशिश की। इन्होंने बताया कि जो भी कुछ मामला है, मतलब हमने नियमों के तहत वो पूरी की पूरी जो कार्रवाई है वो की है, हमने शासन प्रशासन को अवगत करवाया। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि विकास अधिकारी का भी हमारे पास पूरा का पूरा जो लेटर है, जो आदेश हम लेके आए हैं, उसके बाद ही हमने मतलब जो कानून के दायरे में रहकर ये पूरी की पूरी कार्रवाई की है। पहला पक्ष जो भी आरोप लगा रहा है वो अनलगल है और वो गलत आरोप है। विकास अधिकारी जी भी आके दे के गए एक दिन पहले, पुलिस प्रशासन भी आके एक दिन पहले दे के गया। उन्होंने हमें वो गाइडेंस दी है कि आप जो भी संसाधन है वो उपलब्ध करवाइए, हम आएंगे। अब वो ये कह रहे हैं कि विकास अधिकारी तो ये कह रहे हैं कि हमने तो ये कहा था कि आप मौके पर देख लो और उनको तोड़ना नहीं है। अब वो ऐसे विकास अधिकारी जी सर खुद आए ना, उस दिन मौके पे आए थे, मौके से एक दिन पहले चेक करके गए थे। आप संसाधन उपलब्ध कराओ, 11 बजे आपके पास प्रशासन आ जाएगा, हम कार्रवाई करेंगे। हम ये संसाधन उपलब्ध करवा दिए, प्रशासन आ गए, हम कार्रवाई कर दिए। वो बोल रहे हमें नोटिस नहीं मिला कि भाई कल इनको तोड़ने वाले हैं। हम तो उनको पहले ही नोटिस दे दिया था ना, हमारे पास नोटिस इससे पहले भी निकला हुआ था। वो ये बीच में क्या है, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम होने के कारण प्रशासन उपलब्ध नहीं हो पाया, नहीं ये कार्रवाई उससे पहले भी हो जाती। मतलब आपने जो भी कार्रवाई की है वो नियमों के अंतर्गत? हाँ, बिल्कुल नियमों के अंतर्गत की है। हमने जो कागज कार्रवाई की है उसमें 1% ही कोई गलत नहीं है। जो भी आगे भी प्रक्रिया है, ये अतिक्रमण जो भी गांव में अवैध कब्जा कर रखा है उनके लिए आगे भी कार्रवाई होगी। और अभी तो वो 22 तारीख को, इसी महीने 22 तारीख को एक वो विभाग द्वारा लेटर भी निकला हुआ है कि जो भी अतिक्रमण कर रखे हैं उनको जनवरी और जुलाई माह में उनके वो रिपोर्ट दी जाए, हम उनको हटाने की कार्रवाई करेंगे 3 पंचों की कमेटी बना के। लेकिन ये जो मामला था, पहाड़ी का मामला था, वन विभाग के अंडर में आता होगा? नहीं आता।
ये वन विभाग के अंडर में नहीं आता। ये हमने जो प्रशासन संघ गाँव के संघ वो कैंप लगा था कांग्रेस गवर्नमेंट में, उस टाइम हमने ये आबादी भूमि में कन्वर्ट करवा लिया। इसलिए वो ग्राम पंचायत के अंडर में आ हाँ, इसलिए वो ग्राम पंचायत के अंडर में आ गए। संपूर्ण अधिकार ग्राम पंचायत का है। तो दोनों वीडियो देखकर आपको कैसे क्या लगता है, क्या पहले पक्ष में कितनी क्या सच्चाई है? दूसरे पक्ष के मामले में सरपंच से हमने बातचीत करने की कोशिश की है, इन्होंने पूरे मामले पर अपनी सफाई